उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनता दल जो बनी है ना, सब इसी में है। पहले लालू प्रसाद को हिस्सा मिला, बड़े भाई को जी। उसके बाद मझले भाई आए, वो 17 साल से हैं। तो अब छोटे भाई को लग रहा है कि ये दोनों जब 15-15 पार कर गए हैं तो 5-10 साल मेरे लिए चाहिए ना। कुशवाहा समाज का नेता नजर आने लगा है। तो नीतीश कुमार आए हैं तो किस एग्रीमेंट के तहत आए हैं? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है, जहां कई खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख और पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा है। इसलिए कि आज से यात्रा की शुरुआत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा कल ही पटना से निकले और चंपारण पहुंच चुके हैं। बाबा जानकारी लेंगे। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा है, कुछ विशेष मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को या सिर्फ यात्रा करते रहेंगे जैसे जदयू में 2-3 बार किए थे? उपेंद्र कुशवाहा ने कल आपसे बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही थी जी। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने जो सवाल पूछा था कि आप ये तीसरी यात्रा कर रहे हैं, 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य आपका क्या है? क्या आपको हिस्सेदारी चाहिए? तो उन्होंने जो बातें कही, बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए, सब चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सोचने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी टीम के लिए बड़ा ही चिंताजनक बात हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। क्योंकि वहां बचा क्या है? जदयू में कुछ नहीं बचा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल जो बनी है ना, सब इसी में है। यानी कि आप समझिए, आपको याद होगा सनी, हम खबर के दौरान आपको बताए थे कि बिहार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना अपना हिस्सा, अपना मैंने कहा जाता नहीं कि खानदानी समझ लिया लोग, ये तीनों भाई। पहले लालू प्रसाद को हिस्सा मिला, बड़े भाई को जी। उसके बाद मझले भाई आए, वो 17 साल से हैं। तो अब छोटे भाई को लग रहा है कि ये दोनों जब 15-15 पार कर गए हैं तो 5-10 साल मेरे लिए चाहिए ना जी जी। क्योंकि आप देखते हो कि मंदिर में अगर एक ही परिवार का 20 लोग हैं और 20 पटदार हैं तो 20 पटदार को भले ही 15 दिन का मौका मिलता हो, लेकिन सबको मिलता है कि कमाने का हिस्सा जी जी। तो वही स्थिति इनके साथ भी है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरह से अपनी यात्रा का प्रारंभ और यात्रा में विरासत बचाओ नमन यात्रा जो लेकर निकले हैं जी, इसके साथ साथ 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहली बात ये कि वो बापू के आश्रम जो जितनी भी यात्राएं होती हैं, आपको पता है कहाँ से शुरू होती हैं, और इस यात्रा के पीछे उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों से मिल करके वो ये जानना चाहते हैं, खास करके अपने समाज के लोगों को कि उनके समाज के लोग कितना उनके साथ हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे अब एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जा रही है। कल तक उपेंद्र कुशवाहा का छोड़ करके कुशवाहा समाज का कोई नेता नजर नहीं आता था, लेकिन अब हर दल में कुशवाहा समाज का नेता नजर आने लगा है। और वो हर व्यक्ति जो कुशवाहा समाज से आता है वो अपने आप को इस सरकार में अपना हिस्सेदार समझता है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यात्रा तो शुरू हो गई है। यात्रा जब समाप्त होगी 20 मार्च को, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तेजस्वी यादव को मिलेगी सीएम की कुर्सी। कल खबर है कि विधायक दल की जब बैठक हो रही थी, महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद थे, तो उसमें तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठी है। तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग तो उसी दिन से उठ रही है जब 2020 का चुनाव हुआ। और आपको याद होगा कि 2015 में जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़े थे तो उसमें भी ये एजेंडा था कि 2019 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनिएगा और 2019 में आप तेजस्वी को कुर्सी दीजिएगा। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने जो किया वो कहने की बात नहीं है, सभी जानते हैं। अब रहा सवाल कि तेजस्वी यादव के साथ जो 8 महीने पहले नीतीश कुमार आए हैं, तो नीतीश कुमार आए हैं तो किस एग्रीमेंट के तहत आए हैं? हम बार बार एग्रीमेंट की चर्चा कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जाते जाते भी इस बात को रख के गए हैं। और ये जो है हर किसी को स्ट्राइक कर रहा है, जदयू के लोगों को स्ट्राइक कर रहा है। बाबा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तभी ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस्तीफे की ही तो बात, 2 मुख्यमंत्री चलेगा बिहार में, उनके इस्तीफे की ही बात चल रही है ना। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहा, भले ही तेजस्वी यादव ये बात कह दे, एक सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है ना कि क्या आप ही ने कल डिबेट कराया था, उस डिबेट में आपका सवाल यही था कि क्या भाजपा से पोषित हैं जो लोग नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं या फिर राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है जी। आप समझिए ना कि सिर्फ एक आदमी अगर कहता तो मान सकते थे कि वो आदमी मतिशुंड है, मतिभ्रम है, 10 विधायक कह चुके, लेकिन कम से कम अब तक 10 विधायक कह चुके हैं और सभी बार बार ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर महीने ये संख्या बढ़ रही है। 8 महीने में 10 बोले, 9वां महीना होते होते 50 बोलेंगे, उसके बाद जो 80 हैं सब बोल देंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और नीतीश कुमार पर दबाव ही नहीं बढ़ रहा है, नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए बार बार कहा जा रहा है। एक तरफ आपको याद होगा कि उनके इस्तीफा नहीं देने की बात को लेकर के
उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी से चले गए कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप अपना उत्तराधिकारी अपने पार्टी का तय कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल जो बनी है उसमें से कल मैं देख रहा था आपका डिबेट, उस डिबेट में कई नेताओं ने जो कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के मेंबर हैं, उन्होंने जदयू छोड़ दिया है, उनका कहना है कि आज भी हमारे नेता, हम अपने नेता नीतीश कुमार को ही मानते हैं जी। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए सहज होगा? ललन सिंह ने जब से ये बात कही है कि कोई समझौता नहीं हुआ है, इस समझौता के साथ साथ और भी बातें हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि दोनों पार्टी का विलय नहीं होगा। उसके बाद से आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर किस तरह की बातें चल रही है। मीटिंग का दौर चलना शुरू हो गया है। कई ऐसे मतलब विधायक दल की बैठक एक जगह जहां महागठबंधन की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड भी कई दौर की बैठक कर रही है। सुबह बैठक हो रहा है, शाम बैठक हो रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है जी। चिराग को लेकर खबर है, चिराग की नई पार्टी या नई पारी, आप क्या चर्चा करेंगे? दोनों चाचा भतीजा एक बार फिर से मिलने वाले, ये सब चर्चा चल रहा है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं, दोनों लोक जनशक्ति पार्टी है, चाहे आर पहले लगा हो या आर बाद में लगा हो, दोनों को एक जगह करके और एक एजेंडे पर मैथ वाला फार्मूला होगा। हाँ, आर से आर कट जाएगा। हाँ, तो मैं एक मैंने प्लेटफॉर्म पे आकर के और अपने अपने ईगो को भुला करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के 2024 का चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है कि चिराग पासवान जिस तेजी से रेस में आगे निकलते जा रहे हैं, जिस तरह वो आपने देखा भी होगा कि उनके रैलियां, वो जो सभाएं कर रहे हैं, उन सभाओं में किस तरह का हुजूम जुट रहा है। हालांकि कहने वाले तो बहुत तरह की बात कहते हैं कि हीरो हैं, ये हैं, वो हैं, तो फिर हीरो हैं, ये हैं, वो हैं, तो और भी तो हीरो हैं। भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर देना अपने मनोज तिवारी को, निरहुआ को खड़ा कर दे, निरहुआ को खड़ा कर दे। ये सारे लोगों को आजमा चुकी है, इन सारे लोगों को, शत्रुघ्न सिन्हा को आजमाते आजमाते चल गए तृणमूल कांग्रेस में। जी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी नई पारी की शुरुआत की है, आप देखिएगा कि उन्होंने धीरे धीरे करके, अभी लगातार ये बातें कही जा रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि चिराग पासवान आयातित नेता हैं, हवाई नेता हैं। उसके अलावे ये भी कहा जाता है कि चिराग पासवान रहते कब हैं, उनको पटना में, बिहार में रह करके करना। चिराग पासवान, मुझे तो लगता है कि जितना कोई सांसद अलग अलग पार्टियों का बिहार में नहीं रहता है, उससे ज़्यादा चिराग पासवान रहते हैं जी। इसका सीधा मतलब है कि चिराग पासवान का फोकस जो है वो एकदम लक्ष्य पर है। एक तरफ जहां 7 निश्चय योजना का धज्जी उड़ाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर के वो आगे चलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर नई पारी की शुरुआत करते हैं तो उसमें अगर उनको चाचा का साथ मिले या ना मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है कि चिराग पासवान को लिए बिना अगला जो उनका युद्ध है, उस युद्ध में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हराना संभव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां चिराग पासवान नई पारी की शुरुआत करने जा रहा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नई पारी और नए तरह के समीकरण बुनने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।